आगरा में एक 19 साल के लड़के को नीले ड्रम में पैक कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस मामले की छानबीन करती है, खोजबीन करती है, सबूत जुटाती है, लेकिन पुलिस के हाथ उस अपराधी तक पहुंचने में पूरे लग गए 19 महीने। 19 महीने में पुलिस उस अपराधी के गिरेबान तक पहुंचती है और पता चलता है कि उस लड़के का जो कातिल है वो कोई और नहीं, एक 8वीं पास एक मिठाई बनाने वाला एक व्यक्ति है, खाना बनाने वाला एक व्यक्ति है, या यूं कह दें एक हलवाई है, जिसने इजराइल जैसे देशों में काम किया है, जो साउथ अफ्रीका भागने की फिराक में था। आखिर क्या दुश्मनी थी इस हलवाई की उस लड़के के साथ? क्यों उस हलवाई को कत्ल करना पड़ गया उस लड़के का? क्या था पूरा मामला? आइए बताते हैं, देते हैं आपको पूरी जानकारी। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये जो नई क्राइम स्टोरी मैं लेकर आया हूं ये आगरा की है, और आगरा में एक थाना क्षेत्र है जिसका नाम है सैया। सैया थाना क्षेत्र और जो आगरा और ग्वालियर का जो हाईवे है, इसके पास में एक कटी पुल एक स्थान है। और यहीं कटी पुल के पास दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। एक किसान अपने खेतों को देखने के लिए आगे बढ़ता है और उसके खेतों में सरसों के फूल लगे हुए थे। बात मैं जो कर रहा हूँ ये 20 फरवरी 2024 की है, और 20 फरवरी 2024 को जो घटना घटी उसका जो खुलासा हुआ, इसमें जो अपराधी पकड़ा गया वो 2025 मतलब सितंबर 2025 में। तो सोचिए पूरे 19 महीने लग गए। उस 19 साल का जो लड़का था, उसका जो कातिल था, 19 महीने बाद पकड़ा गया। जब वो किसान दोपहर के 3 बजे अपने खेतों की तरफ बढ़ता है तो वहाँ जाता है, तो अपने खेत में इधर उधर घूमता है, तो उसकी एक जो नज़र है वो पड़ती है कि उसके खेत में जो कुछ सरसों के जो पौधे हैं, उसकी जो फसल है वो कुछ जगह पे जली हुई है। अब वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पे सुनसान जगह पे ये फसल इतनी सारी ये जल कैसे गई है। वो दौड़कर जल्दी जल्दी तेजी से उस तरफ बढ़ता है जहाँ पर फसल जली हुई है। वहाँ जाता है तो देखता है कि एक ड्रम की तरह कोई चीज़ पड़ी हुई है, और उस ड्रम में आग लगाई गई थी। वो ड्रम पूरा जल चुका था, और वो जब उसको देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये नीला ड्रम है, और नीले ड्रम को पूरी तरह से जला दिया गया था। फिर आगे पीछे होके थोड़ा इधर उधर करके अपना देखता है तो देखता है कि उसके साथ में एक लाश है जो पूरी तरह से जल चुकी है। उसे देखने पर ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है उसमें जिसकी डेड बॉडी है वो उसे पहले कहीं मारा गया था, फिर उसे नीले ड्रम में भरा गया था, और फिर लाके यहाँ पर जो कटी पुल है उसके पास के क्षेत्र में उस सरसों का जो खेत होता है उसकी फसल के साथ में उसमें आग लगा दी जाती है। और वो देखकर उसे परेशान हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी थी वो पूरी तरह से वो भी जल चुकी थी, फसल भी जल चुकी थी, ड्रम भी पूरी तरह से जल चुका था। अब उसे थोड़ा वो डर लगता है, घबराहट होती है। मोबाइल निकालता है, वो 112 नंबर पर डायल कर देता है, और आगरा पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। उसमें कई सारे IPS अधिकारी भी थे, CO थे, SI थे, थाना अध्यक्ष, सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और भी वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं उस क्षेत्र के वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अभी तक किसी को ये मैटर समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। आखिर जो व्यक्ति है उसे यहाँ पर ड्रम में भरकर क्यों लाया गया? उसको पहले ही मार दिया गया था, या यहाँ पर ला के उसको मारा गया है, उसे ड्रम में डालकर और उसे जला दिया गया है?
और तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं और जो अखबार हैं, उनके सभी पत्रकारों को सूचना दी गई, बुलाया गया, उसका वीडियो भी बनाया गया और ये जो पूरी घटना थी, इसको वायरल किया गया। सबसे बोल दिया गया कि हर जगह ये मैसेज दे दीजिए कि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति अगर गायब हुआ है, तो उसकी सूचना थाने पर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर एक नीला ड्रम के अंदर एक व्यक्ति की लाश है। और इस तरह से ये जो खबर थी पूरे इलाके में फैल जाती है। अब जो पुलिस है उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब एक मलपुरा थाना है, मलपुरा थाना का एक गांव है कबूलपुर, वहाँ के थाने में 19 तारीख को, मतलब 19 फरवरी 2024 को एक एफआईआर दर्ज की जाती है। उसमें एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम लाल सिंह होता है। लाल सिंह थाने में पहुंचता है और कहता है कि साहब, मेरा 19 साल का एक लड़का है जो कि मज़दूरी करता है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है और भी दूसरे काम भी वो कर लेता है। वो 18 तारीख से घर नहीं आया है, वो गायब हो चुका है और अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा साहब, और मेरे लड़के को ढूंढ दीजिए। अब जब 20 तारीख को वहाँ पर 20 किलोमीटर दूर जब वो नीले ड्रम में जो लड़के की जली हुई जो लाश मिलती है, जब उसको पुलिस अपने कब्ज़े में लेती है, तो इसको भी, जो लाल सिंह है, इसे भी फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि तुमने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने में, तो ऐसा करो, आ जाओ यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस और यहीं पर आकर देख लो कहीं ये तुम्हारा लड़का ही तो नहीं है। फिर लाल सिंह बहुत जल्दी अपने घर से तैयार होता है और फिर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाता है। पुलिस वाले उसको साथ में लेकर अंदर जाते हैं। उस जली हुई लाश जो थी उसे दिखाया जाता है, उसके चेहरे को दिखाया जाता है। तो देखते ही वो कहता है, नहीं साहब, ये मेरे बेटे की लाश हो ही नहीं सकती है, ये है ही नहीं मेरा बेटा, ये इस तरह का था ही नहीं। पुलिस लाल सिंह से कहती कि अरे ठीक से उसको देख लो, वो मतलब किस तरह का लगता था, कैसा है, तुम्हारा बेटा है, तुम इसको और गहनता से इसकी जांच पड़ताल कर लो। तो कहता नहीं साहब, मैंने देख लिया, मुझे पता है कि मेरा बेटा कैसा है, मैं वो कैसे भी किसी भी हालत में मिलेगा मैं पहचान लूँगा कि मेरा बेटा है। वो वहाँ से चला जाता है। अब इसी बीच, जबकि ये सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो चुका था कि कटी पुल के पास आगरा में एक बॉडी मिली है, जली हुई अवस्था में एक डेड बॉडी मिली हुई है, और ये खबर राजस्थान तक पहुंच जाती है। राजस्थान में एक ज़िला है भरतपुर, और भरतपुर ज़िला में एक परिवार रहता है, एक मनीराम का परिवार है। और मनीराम के परिवार में भी, मनीराम हालांकि मर चुके हैं, इनके परिवार में और भी लोग हैं। इस परिवार का एक लड़का जो कि मतलब 28 और 29 साल का था, वो 9 फरवरी को गायब हुआ था। जैसे ही इनको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि एक ऐसी बॉडी मिली है आगरा में जली हुई अवस्था में, और वो यंग है, लड़का है, उसकी बॉडी है, तो ये जो पूरा परिवार है राजस्थान से पहुंच जाता है आगरा। पुलिस से वो सारी बात बताता है, एफआईआर की कॉपी दिखाता है। पुलिस भी उन परिवार वालों को लेकर पोस्टमार्टम हाउस में जाती है, उस लाश को दिखाया जाता है। परिवार वाले उस लाश को देखते ही रोना शुरू कर देते हैं। सब जितने भी लोग परिवार के सदस्य थे सब रोना शुरू कर देते, कहते हैं साहब यही मेरा बच्चा है, हमारे परिवार का ही सदस्य, यही बेटा है, इसी को हम लोग ढूंढ रहे थे। और पुलिस भी यकीन कर लेती है, और सब कुछ जो नियम होता है, जो जहाँ पर जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, जो पंचनामा होता है, वो पुलिस सभी अपनी कार्रवाई करती है और उस बॉडी को उस परिवार के हवाले कर दिया जाता है। वो परिवार रोते हुए उसे लेकर राजस्थान भरतपुर पहुंच जाता है और उसका जो भी क्रियाकर्म जो कुछ है वो परिवार करता है। लेकिन अभी इधर जो लाल सिंह है वो परेशान है,
क्योंकि उसका बेटा अभी तक घर नहीं आया है। पुलिस पूछती है किसी से दुश्मनी थी, लाल सिंह बताता है नहीं, हमारी दुश्मनी नहीं थी। पुलिस परेशान हो जाती है क्योंकि जो लाल सिंह है वो रोज़ रोज़, हर रोज़ थाने पहुंच जाता था, वहीं बैठता था। पुलिस डांट डपट के प्रेम से जैसे भी होता था उसे समझाती थी, उसे घर जाने के लिए कहती थी, तब वो अपने घर जाता था। लेकिन उसकी ज़बान पर एक ही शब्द था, एक ही वाक्य था कि उसको किसी तरह से उसके बेटे को उसके सामने ला दिया जाए। एक बाप की परेशानी वो बाप ही समझ सकता है, वो पिता समझ सकता है। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की कि जो लाल सिंह का जो बेटा है वो कहाँ है। फिर वो विधायक के पास जाता है लाल सिंह, और भी जो दबंग तरह के उस तरह के लोग होते हैं जिनकी पुलिस सुनती है, जिनका वहाँ रुतबा होता है, सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके हर जगह वो जाता है और अपनी बातें रखता है, और सभी पुलिस को ही फ़ोन करते हैं। और पुलिस जो है वापस फ़ोन करती है, उसको कहती है कि अरे तुम चिंता मत करो, हम कार्रवाई कर रहे हैं, ढूंढ लेंगे, हम भी उसे लेकर बहुत सीरियस हैं और हमारी कार्रवाई चल रही है। लेकिन जब उसका बेटा अभी तक नहीं मिलता है तो कोई उसे सुझाव देता है कि ऐसा करो, तुम कोर्ट चले जाओ। तो ये कोर्ट चला जाता है, और कोर्ट जो है, कोर्ट में जब अपना पिटीशन दाखिल करता है तो कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि बहुत जल्द लाल सिंह का जो खोया हुआ बेटा है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढकर सबके सामने लाया जाए, और इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। और पुलिस वाले जब इस कोर्ट के आदेश को देखते हैं तो वो और एक्टिव हो जाते हैं। फिर लाल सिंह से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर कुछ इस तरह का संदेह है जो तुम्हारे बेटे को अगवा कर सकता है, मार सकता है। तो लाल सिंह ने 6 लोगों के ऊपर आरोप लगाए, और जो उन 6 लोग थे, पुलिस उनको थाने बुलाती है और थाने बुलाकर पूछताछ शुरू करती है। तो उसमें से जो 5 लोग थे, वो कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो उनकी तरफ इशारा करता है कि ये 5 लोग उसके गायब होने की साजिश में शामिल हैं। तो पुलिस उनको छोड़ देती है। लेकिन एक व्यक्ति जो पुलिस के संदेह में था, वो एक हलवाई था, 8वीं तक का पढ़ा हुआ वो हलवाई, जिसने इजराइल जैसे देश में काम कर चुका है, जो खाना बना चुका है, मिठाइयाँ बना चुका है। अब पुलिस उसे अकेले थाने बुलाती है, पूछताछ करती है, लेकिन जो सवाल उससे पूछे जाते हैं वो सही सही जवाब देता है, और पुलिस उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश करती, उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी क्लू ऐसा नहीं मिला था जिससे ये जो शक है वो यकीन में बदल जाए। ये जो हलवाई है इसका नाम देवीराम है, और जो लड़का जिसका 19 साल का जो लड़का है जिसका कत्ल हुआ है उसका नाम राकेश है, उसके पिता का नाम लाल सिंह है। अब पूरा जो शक है वो देवीराम की तरफ जाता है, लेकिन देवीराम पुलिस को तरह तरह की बातों में उलझाता है, चकमा देता है, वो इधर उधर की बातें करता है, और पुलिस अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर जो लड़का जिसको जलाया गया है, जिसका मर्डर हुआ है, आखिर उसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन 15 सितंबर 2025 को देवीराम को पुलिस थाने बुलाया जाता है और पूछताछ का दौर शुरू होता है, और अब पुलिस बहुत कड़ाई से पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को एक जो शक होता है वो शक यकीन में बदल गया। कब? जब देवीराम से पूछताछ हो रही थी थाने में, तो उसी समय एक जो पुलिस वाला है वो देवीराम का मोबाइल अपने हाथ में लेता है, बातें भी करता है,
और वो देवीराम का मोबाइल अपने हाथ में लेकर और फेसबुक के मैसेंजर पे जाता है और मैसेंजर पे जाके वहाँ पर राकेश पूरा नाम टाइप करता है, लिखता है उस पर। तो वो क्या देखता है कि जो स्क्रीन है मोबाइल की, उसके ऊपर वो जो मैसेज था जिसका आदान प्रदान हुआ था दोनों तरफ से, राकेश और देवीराम की तरफ से, वो सामने आ जाता है। और फिर क्या था, पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। 15 सितंबर को जब थाने बुलाया जाता है देवीराम को, पुलिस कड़ाई करती है तो देवीराम टूट जाता है और फिर ये खुलासे करता है। वो कहता है कि जब मैं एक दिन घर पर नहीं था तो जो राकेश नाम का लड़का है, जो मजदूरी करता है, जो कैमरा चलाता है, वो मेरी दुकान पर आया, मेरे घर पर आया। उसने बाहर से आवाज़ लगाई और चूँकि मैं घर पे नहीं था और कोई सदस्य नहीं था, लेकिन घर पर मेरी बेटी थी। और जब राकेश बाहर से आवाज़ लगा रहा था तो थोड़ी देर बाद मेरी बेटी अंदर, जो कि बाथरूम में नहा रही थी, वो उसका जवाब देती कि घर पर कोई नहीं है, आपको क्या काम है, किससे मिलना है, आप बाद में आ जाइएगा। तो वो लड़का वहाँ पर इंतज़ार करता है और किसी तरह से वो जो उनकी बेटी, जो देवीराम की बेटी बाथरूम में नहा रही थी, उसका वो लड़का वो समझ जाता है कि घर में कोई नहीं है, देवीराम की बेटी है, एक लड़की है, और वो घर के अंदर किसी तरह से पहुंचता है, बाथरूम में झांकता है और वहीं पर उस नहाती हुई लड़की की वीडियो बना लेता है, हलवाई की लड़की की वीडियो बना लेता है। फिर वीडियो बनाने के बाद वो अपनी पोजीशन ले लेता है, जिस पोजीशन पे वो पहले खड़ा था। अब वो लड़की नहा धो के निकलती है, उसे कुछ भी पता नहीं है कि उसका जो नहाते हुए जो वीडियो है वो बन चुका है। वो पूरा वीडियो उस लड़के के मोबाइल में कैद हो चुका है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस तरह की घटना उसके साथ हो चुकी है। अब वो लड़की नहा कर बाहर आती है, राकेश से बात करती है। वो कहती है ठीक है, पिताजी आ जाएंगे, उस समय आप आ जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। 2-4 बातें और होती हैं, उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर जब इसके बाद जब दूसरी बार मुलाकात होती है तो वो लड़का जब उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो वीडियो उसको दिखाता है, कहता है देखो तुम नहाते हुए बहुत ही अच्छी लगती हो, देखो तुम्हारा ये जो वीडियो है कितना अच्छा लग रहा है। वो लड़की उसके मोबाइल की स्क्रीन पर देखती है और वो हक्की बक्की रह जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका नहाते हुए जो वीडियो है वो बना लिया गया है और इस लड़के ने बनाया है। वो हाथ जोड़ती है, उस लड़के का पैर पकड़ती है कि भैया किसी तरह से इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, बहुत खानदान की नाक कट जाएगी। लेकिन वो जो राकेश है, उस लड़की की एक भी बात नहीं सुनता। वो अब तैयार करता है उसको, उस लड़की से कि उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाए। वो लड़की मना भी करती है, लेकिन राकेश नहीं मानता। वो कहता है ठीक है, तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो। अब इतनी बड़ी रकम उस लड़की के पास आएगी कहाँ से? लेकिन राकेश ने ये जिद कर लिया था कि उसे 50,000 रुपये दो या तो फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ। अब वो लड़की बहुत परेशान रहने लग चुकी थी। अब वो घर में रहती, अनमनी ढंग से रहती, परेशान रहती, चिंता में रहती, कुछ और सोचती। इसके पिता जो देवीराम है उसे देखते लड़की के साथ, जब घर में रहते तो उससे बातचीत करते, कहते बेटा तुम्हारा ये दिन पे दिन सेहत तुम्हारी डाउन क्यों हो रही है? तुम्हें क्या चाहिए, किस परेशानी में हो, क्या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। लड़की पहले तो संकोच करती है, लेकिन जब देवीराम प्यार से पूछता है, भरोसा देता है कि उसे वो नहीं डांटेगा, तब वो लड़की अपने पिता से वो जो पूरा इंसिडेंट था कि आप घर पे नहीं थे, किसी तरह घर में घुस आया और मेरा नहाते हुए इसने वीडियो बना लिया और मुझे परेशान कर रहा है, या मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं या फिर उसे मैं 50,000 रुपये दे दूं। अब देवीराम भी परेशान हो गया, क्योंकि बेटी की इज्जत, परिवार की इज्जत, वीडियो वायरल हुआ तो सब नुकसान। अब जो देवीराम है वो
कुछ सोचने लगता है कि आखिर इस राकेश को रास्ते से कैसे हटाया जाए। एक दिन मैसेंजर से उसे मैसेज भेजता है, घर आने के लिए कहता है, और राकेश वहाँ पहुँच जाता है। चूँकि सर्दी का समय था तो राकेश ने मुफलर भी गले में से बांधा हुआ था। जब वो घर पहुँचता है उसके हलवाई के, तो देवीराम ने तुरंत उसके मफलर से उसका गला कस के दबा दिया, और रस्सी भी, एक तार पड़ा हुआ था, तार से भी उसके गले को जकड़ दिया, और तब तक उसके गले को कसा जब तक कि उस राकेश की मृत्यु नहीं हो गई। जब उसकी जान निकल जाती है, मर जाता है, तब उस देवीराम का जो लड़का था वो तुरंत वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अरे पापा आपने क्या कर दिया। तो वो पूरी बात उस लड़के को भी बताता है कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा ऐसा इसने किया है। अब बाप बेटे मिलकर ये सोचते हैं कि कहाँ इसको ठिकाने लगाया जाए, क्या किया जाए। तो इन लड़के को समझ में आता है, उसी ने सुझाव दिया था कि ऐसा करिए, इस जो ये डेड बॉडी है इसको ड्रम में रखिए और एक ट्रॉली बुलाइए, ट्रॉली पर ड्रम रखिए और इसे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो आगरा और ग्वालियर का जो हाईवे है, वहाँ जो कटी पुल है उसके पास ले जाने का प्लान बनता है। रात के अंधेरे में ये वहाँ ले जाते हैं, एक सरसों के खेत में उसे उतारते हैं। उस सरसों के खेत में उसे देखते हैं कि सरसों है और साथ में वो पेट्रोल भी ले गए थे, और उस ड्रम में जिसमें उसकी डेड बॉडी रखी हुई उसमें पेट्रोल भी डालते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। तो ड्रम प्लास्टिक का था, पेट्रोल भी था और उसमें जो डेड बॉडी थी, और आग धू करके वो ड्रम जलने लग जाता है रात के अंधेरे में। उसकी वजह से कुछ जो फसल है वो भी जल जाती है। और इस तरह से उसने जो साजिश रची थी कि राकेश को उस रास्ते से कैसे हटाया जाए जिससे कि उसके खानदान की बेइज्जती ना हो, तो उसने साजिश को अंजाम दिया। लेकिन अब वो सलाखों के पीछे, क्योंकि पुलिस पूरे घटनाक्रम को जान चुकी है और अब वो सलाखों के पीछे है। कुछ लोग सोचेंगे कि पिता ने बेटी का बदला लिया, उस लड़के को मार के, अच्छा सोचेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं, उसको पुलिस के पास पहले सूचना देनी चाहिए थी, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम था, इसमें वो जो देवीराम था, उसे जब वीडियो के बारे में पता चलता है, उसकी बेटी उसको बताती है, वो थाने भी जाता है, वो पुलिस से गुहार भी लगाता है। वो कहता है कि साहब मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, इस लड़के ने ऐसा किया है, उसे गिरफ्तार करिए, पूछताछ करिए, मामले को संज्ञान में लीजिए। लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। और जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पिता ये समझता है, देवीराम ये समझता है कि अगर पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो ये मेरी बेटी को, उसको ब्लैकमेल करेगा, उसका शोषण करेगा, समाज में बेइज्जती करेगा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। वो पिता अपने स्तर से जो भी सोचा वो एक पिता के रूप में सोचा, और उसने पुलिस के पास हो गया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आखिर एक पिता करता क्या। लेकिन चूंकि उसने कानून को अपने हाथ में लिया तो उसे सजा तो होगी ही, लेकिन पुलिस को भी तत्परता दिखानी चाहिए थी। और अगर पुलिस तत्पर रहती इस कांड में तो शायद इतना बड़ा कांड, और जो लाल सिंह अपने बेटे को खोए हैं, 19 वर्ष का जो बेटा इनका राकेश, वो भी बच जाता, और जो देवीराम हैं ये भी बच जाते। दोनों परिवार अब गहरे सदमे में हैं, उजड़ चुके हैं दोनों परिवार। एक का बेटा खोया और एक सलाखों के पीछे गया, घर की जिम्मेदारी निभाने वाला। तो अपराधी होता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में। अपराधी तो अपराधी होता है, और अपराध करने के बाद हर अपराधी को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है।